गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग के बारे में कि क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, स्कैटरिंग किसे कहते हैं, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। और आज की वीडियो में हम लोगों को देखना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। ठीक है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये सारे वीडियोज आज हम लोग थर्ड वीडियो में चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट एंड इमेज में। ऑब्जेक्ट एक्चुअली में होता क्या है? Anything which gives out light rays, either its own or reflected, is called object। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा पदार्थ जो कि खुद का रे उत्पन्न करता है या फिर जहां से कोई भी रे टकरा के लौटता है, उस चीज को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ट्री, टेबल, बल्ब, कैंडल, etc। जैसे बल्ब है वो खुद का रे ओरिजिनेट करता है, मगर ये ट्री हो गया, टेबल हो गया, ये सब चीज खुद का रे उत्पन्न नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सकता है या किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट टकरा के आता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया बल्ब, कैंडल, etc। दूसरा क्या है, वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। बहुत बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे क्या है सन हो गया, बड़ा बिल्डिंग हो गया या ट्री हो गया, इन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये था ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या समझे हम लोग, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कोई भी वैसा सिस्टम या हम लोग बोलेंगे ऐसा पदार्थ जो कि खुद का लाइट ओरिजिनेट कर सकता है या जहां से लाइट टकरा के किसी मिरर पर पड़ता है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, etc। अब हम लोग को पढ़ना है इमेज क्या होता है। तो इमेज क्या होता है, एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट से जब रे निकलता है या फिर वहां से टकरा के जब वो रे किसी मिरर पर पड़ता है, ठीक है, या पड़ता हुआ महसूस होता है, लिखा हुआ है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपीयर्स टू मीट। वो जो रे होगा या तो किसी एक पॉइंट पर मीट होगा या ऐसा फील होगा कि वो एक पॉइंट पर मीट हो रहा है, तो उससे जिस चीज का फॉर्मेशन होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं इमेज बोलते हैं। ठीक है। या फिर लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस। जब हम लोग लेंस पढ़ाने लगेंगे तो उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इमेज क्या हुआ, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब रे निकल के किसी मिरर पर पड़ता है और वहां से जब रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर मीट होता है या फिर मीट होता हुआ फील होता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इमेज। अब हम लोग देखेंगे कि द इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। इसका मतलब हुआ कि इमेज जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला क्या है, रियल इमेज, दूसरा क्या है, वर्चुअल इमेज। इमेज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या है, फर्स्ट रियल इमेज, द इमेज व्हिच कैन ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा इमेज जिसको कि हम लोग किसी स्क्रीन पर उतार सकते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट से रे निकलता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जब ओरिजिनल कट के द्वारा, मतलब उसका जो रे जो निकलेगा ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो उसके रिफ्लेक्शन के द्वारा जब एक्चुअली में किसी पॉइंट पर कट होगा तो उससे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज क्या है, जैसे कि सिनेमा स्क्रीन है, तो सिनेमा स्क्रीन में क्या होता है, जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है। या फिर हम बोल सकते हैं इमेज ऑन आवर आईज। हम लोग जो भी चीज देखते हैं, जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट से रे टकरा के हमारे आंखों तक आता है। तो आंख में आने के बाद होता क्या है, पिछले क्लास जैसे कि 8th क्लास में भी आप लोग आई के बारे में पढ़े हैं, तो हमारे आंख में एक लेंस होता है। तो ये जो रे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आता है वो उस लेंस से पास होके हमारे पीछे एक रेटिना होता है, उस पर उसका फिल्म बनता है। तो ये एक्चुअल कट के द्वारा वो फिल्म बनता है और उसी फिल्म को हम लोग बोलेंगे तो वो एक रियल इमेज। तो ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ए लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस। इसका मतलब क्या है, वो किसी भी रे के एक्चुअल कट के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। अब हम लोगों को पढ़ना है वर्चुअल इमेज के बारे में कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। एन इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। एक्चुअली में हम लोग उसको स्क्रीन पे क्यों नहीं उतार सकते हैं, तो इसका कारण होता है कि जो वर्चुअल इमेज बनता है
वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल कट के द्वारा नहीं बनता है। वो सिर्फ ये फील होता है कि वो रे किसी भी पॉइंट पर वो मीट हो रहा है, एक्चुअली में वो मीट होता नहीं है और वो हमेशा मिरर के पीछे बनता है। वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू ए मिरर और ए लेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल इमेज को हम लोग सिर्फ लेंस या मिरर में देख के ही फील कर सकते हैं, ये एक्चुअल इमेज नहीं होता है। ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओनली अपीयर्स टू मीट। इसमें हम लोग लिखे कि सिर्फ ये फील होता है कि वो किसी एक पॉइंट पर मीट होने का ऐसा फीलिंग होता है कि यहाँ पर मीट हो रहा है, हमारे एक्चुअल रे का जो है उस पॉइंट पर मीटिंग नहीं होता है। अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग ये पाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से जब रे आया तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग को ऐसा फील होता है कि वो किसी पॉइंट पर मीट हो रहा है, एक्चुअली में वो मीट होता नहीं है। तो उससे जिस इमेज का फॉर्मेशन होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल इमेज को हम लोग कभी भी स्क्रीन पर उसको उतार नहीं सकते हैं। ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज। जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर आल्सो फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज। एक कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये स्फेरिकल मिरर में आता है। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर, अभी हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग को स्फेरिकल मिरर भी पढ़ना होगा। तो उसमें स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉन्केव। तो उसमें जो कॉन्वेक्स मिरर होगा वो कॉन्वेक्स मिरर आल्सो फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज। उसमें जो कॉन्वेक्स मिरर होगा वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग किसी भी रे डायग्राम के माध्यम से ये चेक करेंगे किसी प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एम प्लेन मिरर लेते हैं, ठीक है। वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ई जो है यहाँ पर ये आई है, ठीक है, आई है, ये आई पीस, इसके द्वारा ही इमेज का डिटेक्शन होगा, जो कि इस मिरर के द्वारा रे जो रिफ्लेक्ट होके आएगा वो ये आई के द्वारा डिटेक्ट होगा। तो बेसिकली पहले हम लोग ये देखते हैं कोई भी ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है उसके द्वारा अनलिमिटेड या हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज प्रोड्यूस होता है। मगर चूंकि रे डायग्राम को हम लोग को समझना है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ दो रे को कंसीडर करेंगे, सिर्फ दो रे लेंगे और इसी के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग समझ सकेंगे। अगर हम लोग बहुत ज्यादा रे लेंगे तो क्या होगा कि हम लोग को फिर रे डायग्राम समझने में काफी तकलीफ होगा। यही कारण है कि सिर्फ हम लोग दो रे लेते हैं। मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट से रे निकलता है जो कि एक रे ए पर टकराता है और एक रे बी पे टकराता है, मतलब ओ ए एक रे है और ओ बी भी एक रे है। ये दोनों रे क्या हुआ, इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये मिरर से टकरा के ये ए एक्स जो है वो रिफ्लेक्टेड रे बना और बी वाई भी है वो भी रिफ्लेक्टेड रे बना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये एक प्लेन मिरर है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। इसमें क्या है, ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें I1 इंसिडेंट एंगल, R1 रिफ्लेक्टेड एंगल, सिमिलरली I2 इंसिडेंट एंगल, R2 रिफ्लेक्टेड एंगल है, जो कि I1 = R1 होगा और I2 = R2 होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जो इमेज आया, सॉरी रे आया, वो O से आके A पे टकराया और X पर हमारा आंख के पास ये रे आया। सिमिलरली O से जो B पर आया वो भी Y पर आ गया रिफ्लेक्टेड होके। तो ये दोनों जो रे है एक दूसरे से दूर जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आया ये टकरा के यहाँ गया और ये भी जो रे है वो भी टकरा के यहाँ गया। तो ये आपस में हम लोग इसको मिलाना चाहेंगे तो कहीं भी रियल कट इस दोनों रे के द्वारा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये दोनों रे कहीं पे एक्चुअली में कट नहीं करेगा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूंकि ये दोनों इधर दूर जा रहा है, इसका मतलब पीछे साइड में ये कहीं न कहीं पास आएगा। जब हम लोग इस दोनों रे को पीछे साइड में मूव कराते हैं तो देखते हैं कि किसी न किसी जगह पर वो कट करता है। तो यहाँ पर जो कट कर रहा है अब क्या है, ये दोनों रे जो है एक्चुअली में कट नहीं हो रहा है, सिर्फ ये फील हो रहा है ये किसी न किसी पॉइंट पे कट कर रहा है जो कि मिरर के पीछे है। तो ये जिस पॉइंट पे कट होगा इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इमेज, और ये जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी भी प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है।
अब चूंकि ये इमेज इमेजिनरी है तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो है इसको हम लोग अगर किसी फिल्म पे प्रोड्यूस करना चाहेंगे और ये रियल कट के द्वारा नहीं बनाया हुआ है तो हम इस इमेज को कभी भी फिल्म पे उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है इमेजिनरी कट है। यही कारण है कि हम बोलते हैं कि वर्चुअल जो इमेज होता है उसको कभी भी फिल्म पे प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, सिर्फ रियल इमेज को ही फिल्म पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस टाइप से हम लोग प्लेन मिरर में इस टाइप से इमेज का फॉर्मेशन होता है।